नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। बिहार विधानसभा चुनाव का कल से जब से परिणाम आया है, तब से सोशल मीडिया पे बहुत शोर मचा हुआ है कि बिहार में भी वोट चोरी हो गई। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या वोट की चोरी हुई या वोट का ट्रांसफ़र हुआ? तो एक पोस्ट बार-बार वायरल है, मेरे टाइमलाइन पे आ रहा है। उसमें ये कहा जा रहा है कि देखिए, आरजेडी को 23% वोट मिला, लेकिन सीटें मिली मात्र 25, जबकि बीजेपी को मिली सीटें 89, जबकि उसको वोट मिला 20%। तो ये कैसे हो सकता है? जब ये मैंने भी पढ़ा तो 1 मिनट के लिए मैं भी रुक गया कि भाई कैसे हो सकता है? लेकिन जब फिर चेक किया तो पता ये चला कि चूंकि आरजेडी ज़्यादा सीटों पर लड़ी है, इसलिए उसको ज़्यादा वोट मिले, ज़्यादा वोट शेयर भी मिल गया। वहीं बीजेपी कम सीटों पर लड़ी, इसलिए उसका वोट शेयर जो है वो कम दिख रहा है, लेकिन सीटें उसकी ज़्यादा मिली क्योंकि उसको जो उसका स्ट्राइक रेट बेहतर था। अगर बीजेपी आरजेडी की तरह 143 सीटें मतलब 143 सीटों पर लड़ती तो उसका वोट शेयर 29% होता, जबकि आरजेडी का वोट शेयर है 23%, मतलब आरजेडी से 6% अधिक। ये मानते हुए कि जैसा वोटिंग उसको 101 सीटों पर हुआ है, वैसा ही अगर 143 सीटों पर होता तो बीजेपी का वोट शेयर होता 29, जबकि आरजेडी का वोट शेयर होता 23%। तो इसलिए ये जो वोट चोरी नहीं हुई है, चूंकि आरजेडी ने ज़्यादा सीटों पर लड़ा, इसलिए उसका वोट शेयर ज़्यादा है। अब बात ये भी समझने की है कि जो बिहार में चुनाव हुआ है, वो पार्टियों ने नहीं लड़ा है, वो लड़ा है गठबंधनों ने या अलायंसेस ने। एक तरफ था एनडीए, दूसरी तरफ था महागठबंधन। तो अगर आप इन दोनों महागठबंधनों में भी जब इनका कुल वोट शेयर देखते हैं तो उसमें 8% का फासला है। एनडीए को मिला है 46% वोट, जबकि महागठबंधन को मिला है 38% वोट। मतलब जो हर 100 वोट पड़ा है तो 46 वोट पड़ा है एनडीए के लिए, 38 वोट पड़ा है महागठबंधन के लिए। मतलब हर 100 में 8 वोट ज़्यादा पड़ा है। इसीलिए जब भी हम बात कहते हैं कि 8 से 10% जब भी कोई अंतर होता है वोट शेयर में, तो ये एक प्रचंड बहुमत मिलता है। ये बात हम बार बार न्यूज़ तक पर करते रही है। और ये जो 8% का गैप है, ये कोई अभी पहली बार देखने नहीं मिला है। 2020 में क्या हुआ था कि वो अंतर बिल्कुल बराबर पे थे, दोनों 37% पर थे। लेकिन 2024 में ये अंतर हो गया था 8%। और वो 8% होने का कारण क्या था कि 2020 में जो दो दल एनडीए के साथ नहीं थे, वो अलग लड़े थे, वो 2024 के लोकसभा चुनाव से वापस एनडीए में आ गए। कौन से थे दो दल? एक चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उसको इस चुनाव में भी 5% वोट मिला है, और दूसरा उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम, उसको 1% वोट मिला है। मतलब जो 2020 के चुनाव में दोनों दल, दोनों गठबंधनों को 37% जो वोट मिला था, वो इस बार भी महागठबंधन 37 से 38 पे चला गया है। लेकिन जो करीब 8% का इजाफा आपको दिख रहा है, 8 या 9% का, उसमें 6% वोट तो सिर्फ आ रहा है चिराग पासवान की वजह से और उपेंद्र कुशवाहा की वजह से। उनका मिला के 6% हो जाता है। तो ये वोट चोरी नहीं हुई है, वोट ट्रांसफ़र हुआ है। यही कारण है कि महागठबंधन ये चुनाव हार गया है। दूसरी तरफ महागठबंधन के साथ एक और दिक्कत ये है कि वो जो मुस्लिम यादव वोट है, उसके परे अन्य समुदाय उसको वोट नहीं डाल रहे हैं। इस बार भी उसने कोशिश की वीआईपी पार्टी को जोड़कर महिला वोट लेने की, या जिनको अन्य या एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास भी कहा जाता है, उन वर्गों का भी वोट लेने की कोशिश की, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं रहा। तो जो गठबंधन है, जो उसको रेनबो कोएलिशन आप कह सकते हैं एनडीए का, जो सामाजिक समीकरण था वो एनडीए का बेहतर था बजाय कि महागठबंधन की वजह से। तो यही कारण बना है उसकी जीत का। वोट चोरी कोई कारण नहीं है। कांग्रेस के समर्थक भले ही ये सोशल मीडिया पर कहते रहे, असली बात यह है कि जो गठबंधन था एनडीए का, वो बेहतर था महागठबंधन के। ये जीत का
सबसे बड़ा कारण बना है। न्यूज़ तक पर यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस वीडियो से लेकर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने के लिए। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।